नमस्कार। दिन भर की खबरों को लेकर मैं अलका सहारा हरियाणा के खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए खबरों को विस्तार से जानने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। गौड़ ब्राह्मण डिग्री कॉलेज रोहतक में हुआ हुनरबाज 2021 कार्यक्रम का आयोजन। हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन की हुई बैठक। हरियाणा सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के बारे में करवाया अवगत। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस कार्यक्रम का हुआ आयोजन। भाजयुमो ने मनाया संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस। हर भारतीय के प्रेरणा स्रोत हैं डॉक्टर अंबेडकर, कहा नवीन ढुल ने। भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी ने बाबा साहिब के महापरिनिर्वाण दिवस पर दी उन्हें श्रद्धांजलि। उद्योगपति राजेश जैन ने पीजीआईएमएस के सहयोग से मोबाइल नेत्र और सामान्य जांच वैन को सुचारू रूप से चलाने का रखा प्रस्ताव। 18वीं शताब्दी के महान संत पलटूदास पर बोले ओशो धारा नानक धाम मूर्थल के संस्थापक सदगुरु सिद्धार्थ ओलिया जी। गौड़ ब्राह्मण डिग्री कॉलेज रोहतक में आज प्रतिभा खोज कार्यक्रम हुनरबाज 2021 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रोहतक नगर निगम महापौर मनमोहन गोयल व हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा के प्रतिनिधि के रूप में उनके सुपुत्र संजीव गंगवा रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला उपायुक्त व गौड़ ब्राह्मण विधा प्रचारिणी सभा के प्रशासक कैप्टन मनोज कुमार ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में सुभाष गुप्ता व हिमांशु ग्रोवर ने शिरकत की। कॉलेज विद्यार्थियों द्वारा एकल नृत्य, समूह नृत्य, एकल गायन में अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित किया। मुख्य अतिथि रोहतक नगर निगम महापौर मनमोहन गोयल ने कहा कि शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों को अन्य क्षेत्रों में भी अपनी भागीदारी देनी चाहिए। उन्होंने छात्राओं से कहा कि बेटियां आज हर वर्ग में अपनी अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। 4 किताबें पढ़ के 2-4 पर्चे लिख के कोई छोटी मोटी नौकरी हथिया ली, अच्छी बुरी जैसी बड़ी कैसी भी, वो शिक्षा नहीं है। शिक्षा है चरित्र का, व्यक्तित्व का समग्र विकास, ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर। आपको कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कैसे बिहेव करना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, वो सारा शऊर, सलीका, अखलाक जो है, तमीज़ जिसको कहते हैं, वो सब मिलकर एक इंसान बनाती है। और शिक्षा का अर्थ नौकरी पेशा हो जाना नहीं। हमारे यहाँ बड़ा वो गाने में भी मैं सुन रहा था, तेरा घरवाला सरकारी नौकर, ऐसा कुछ था उस गाने में। तो इस सरकारी नौकरी का भी मोह छोड़ देना चाहिए, कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है। शिक्षक व्यक्ति यदि किसान भी बनेगा तो वो औरों से बेहतर बनेगा। वो कुछ भी काम करेगा तो वो औरों से बेहतर करेगा। और जिस प्रकार आप जब सर्दियों में कमरे में वो अंगीठी वगैरह जब लगा देते हैं, हीटर कुछ भी, तो थोड़ी देर बाद यदि कमरा बंद है तो आप खांसना शुरू करेंगे, बिकॉज ऑक्सीजन और मॉइस्चर जल जाएगा और खुश्की आ जाएगी, और खुश्की से आपको खांसी होगी, फिर आपको दमा हो जाएगा। उसी प्रकार ये जीवन है। ये जीवन यदि यही किताब विताब पढ़ के, नौकरी करके, दाल रोटी की जद्दोजहद करके रात को सो गए, सुबह उठ गए, रोटी खा ली, फिर सो लिए, तो ये निरर्थक है। तो ये जो कल्चरल प्रोग्राम्स हैं, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, जो करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो आपकी हॉबीज़ ही क्यों ना हो, चाहे वो क्रीड़ा खेल ही क्यों ना हो, यदि ये नहीं होंगे तो आपको दमा हो जाएगा। एक तरह से कि नमी है जीवन में। और संगीत तो वैसे भी कहते हैं कि म्यूजिक इज द सोल ऑफ लाइफ। तो आज का ये बड़ा खूबसूरत समा है, इसको आप जारी रखिए। और हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जिला रोहतक की गेट मीटिंग जिला प्रधान शिव कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। मीटिंग को संबोधित करते हुए करमवीर सिवाच ने हरियाणा सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के बारे में कर्मचारियों को अवगत कराया। सिवाच ने कहा कि भाजपा की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ 12 दिसंबर को पूरे प्रदेश के सभी उपायुक्त मुख्यालयों पर हल्ला बोल प्रदर्शन करके सरकार को कुंभकर्णी नींद से जगाया जाएगा। यदि सरकार इसके बाद भी कर्मचारियों की मांग और मुद्दों का समाधान नहीं करती तो कर्मचारी आने वाले बड़े आंदोलन के लिए तैयार हैं। शिव कुमार ने बताया कि सरकार जल्द से जल्द कच्चे कर्मचारियों को पक्का करे और पक्का होने तक समान काम समान वेतन दिया जाए।
डॉक्टर अंबेडकर मिशनरीज विद्यार्थी एसोसिएशन के बैनर तले भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहिब डॉक्टर अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर गौड़ ब्राह्मण डिग्री कॉलेज रोहतक में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि छात्र नेता विक्रम सिंह डुमोलिया ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर आधुनिक भारत के निर्माता हैं, जिन्होंने देश में फैली कुरीतियों और भेदभाव पर कानूनी रूप से लगाम लगाकर देश में करोड़ों लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का साहसिक कार्य किया। देश में महिला शक्ति के महत्व को समझते हुए इनके बराबरी के अधिकारों की वकालत की। उस समय की सरकार ने इस मांग को मानने में संकोच पर महिलाओं के बराबरी के अधिकार के लिए देश में प्रथम कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे डॉक्टर जयपाल शर्मा, प्राचार्य गौड़ कॉलेज रोहतक ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि पूरा देश डॉक्टर अंबेडकर के राष्ट्र निर्माण योगदान के लिए हमेशा ऋणी रहेगा। और बाबा साहब ने जो राष्ट्र निर्माण में, इस देश निर्माण में जो भूमिका अदा की है, उसका पूरा देश कृतज्ञ है कि वास्तव में इस देश के निर्माण में बाबा साहब की अग्रणी पंक्ति में भूमिका रही है और सदा इनको याद रखा जाएगा। दलित, कुचले, पीड़ित वर्ग को और महिलाओं को इस देश के अंदर जो खड़ा करके जो अधिकार दिया है, जो बराबर का जो अधिकार दिया है, उससे हमारा देश आगे बढ़ा है। और हम सभी छात्रों से भी निवेदन करते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जीवन गाथा को पढ़े। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कलानौर विधानसभा के अंतर्गत काहनौर गांव स्थित बाबा भीमराव अंबेडकर स्मारक पर कलानौर भाजयुमो मंडल अध्यक्ष मुकेश पराशर की अध्यक्षता में एवं झज्जर चुंगी स्थित हुड्डा पार्क में अग्रसेन मंडल के युवा मंडल अध्यक्ष प्रशांत राणा की अध्यक्षता में संविधान निर्माता बाबा भीमराव का 65वां परिनिर्वाण दिवस उनकी प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित करके मनाया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष नवीन ढुल शामिल रहे। नवीन ढुल ने कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में हर वर्ग की चिंता की है और राष्ट्र की सर्वोपरि भावना से काम किया है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर महेश कुमार और प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम जांगड़ा, राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर संजय चोपड़ा, पीएसी चेयरमैन डॉक्टर जितेंद्र काकरान और प्रदेश सचिव सुनील सिसाना ने बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मोटरसाइकिल का काफिला शिव पंजाबी धर्मशाला में आयोजित पार्टी की जिला स्तरीय कार्यक्रम में पहुंचा। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बहन सुनीता, जो पहले बीजेपी के जिले की मीडिया सेल की पदाधिकारी थी, उन्हें भी पार्टी में शामिल किया। हमारा आशीर्वाद आपके सर पे है, आप काम करें और यहाँ किसान, कमेरे, मजदूर, गरीबों की सरकार हरियाणा प्रदेश में बने। आप इतनी मेहनत करें तो मैं ये भरोसा भी आप लोगों को यहां से दिलाना चाहता हूं कि चाहे जितना मर्जी संघर्ष करना पड़े। यहां पर आदरणीय डॉक्टर राजेश मेहंदिया जी बोल रहे थे कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 18-18 घंटे पढ़ते थे, तो मैं आप लोगों को यह भरोसा भी दिलाना चाहता हूं, जैसा कि आप सब लोगों को जानकारी है कि मैं पार्टी का पदाधिकारी होने के साथ साथ आपके रोहतक के अंदर महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हूं। तो बाबा साहब को हाजिर नाजिर मान करके वो 18-18 घंटे हमने पढ़ाई की है। उस पढ़ाई के पीरियड को पूरा करके बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण के ऊपर यहां नौकरी भी ज्वाइन की है और उन्हीं बाबा साहब और कांशीराम साहब को हाजिर नाजिर मान करके अपनी ये ड्यूटी भी पूरी करेंगे। 2024 में ये गरीब इस हरियाणा की सत्ता के ऊपर काबिज होगा। एलपीएस बोसाट के एमडी राजेश जैन ने सोमवार को पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के सहयोग से मोबाइल नेत्र और सामान्य जांच वैन व ब्लड डोनेशन बस को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रस्ताव रखा है, जिसका कुलपति डॉक्टर अनीता सक्सेना, कुलसचिव डॉक्टर एच.के. अग्रवाल व निदेशक डॉक्टर गीता गठवाला ने स्वागत किया है। कुलपति डॉक्टर अनीता सक्सेना ने कहा कि समाजसेवी राजेश जैन ने ये जो बसें पीजीआईएमएस को कैंपों में मरीजों की सेवा के लिए दी हैं, उससे स्वास्थ्य जांच कैंप में आने वाले मरीजों को फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि कैंपों में मशीनों को ले जाना संभव नहीं हो सकता, ऐसे में ये बसें मरीजों की आसानी से मशीनों की सहायता से जांच कर पाएंगी। कुल सचिव डॉक्टर एच.के. अग्रवाल ने कहा कि राजेश जैन हमेशा से ही समाज सेवा में रहे हैं।
कोविड महामारी के दौरान भी इन्होंने संस्थान में काफी दान दिया था, जिससे मरीजों को काफी राहत भी मिली। एमडी राजेश जैन ने बताया कि करीब 80 लाख रुपए की लागत से तैयार मोबाइल आई व जर्नल क्लिनिक बस पूर्णतया वातानुकूलित है, जिसमें एक ही समय में नेत्र जांच कैंप के साथ साथ किसी भी प्रकार का अन्य स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया जा सकता है। इसमें अगर आपको फुली ऑटोमेटिक अगर आप करो, क्योंकि हमारा तो सोल पर्पस है कोई नहीं कि तो कम्युनिटी में आप जो स्प्रेड करके बेनिफिट कर सके, ये स्टैंडिंग ओशोधारा नानक धाम मूर्थल के संस्थापक सदगुरु सिद्धार्थ ओलिया जी ने 18वीं शताब्दी के महान संत पलटू दास पर बोलते हुए दुनिया भर के साधकों को अपना आध्यात्मिक संदेश दिया। सदगुरु इसी महीने में ध्यान समाधि के साधकों को ओंकार दीक्षा देने के लिए पटना जाएंगे। इस बात की जानकारी बिहार ओशो मैत्री संघ के कोऑर्डिनेटर आचार्य अंशुज ने दी। वहीं ऑनलाइन आध्यात्मिक प्रोग्राम्स के साथ साथ ऑफलाइन प्रोग्राम्स में भी ओशोधारा नानक धाम मूर्थल और अन्य आश्रमों में साधकों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। कहते हैं पलटू साहब, भेद नहीं जाने वाकी, भूला सब संसार, सारा संसार भूला है, लेकिन परमात्मा का भेद कोई नहीं जानता है, जिसके लिए संत चरणदास कहते हैं, या मन के जाने बिना होए न कबहू साध, जगत वासना ना छूटे लहे न भेद अगाध। परमात्मा के उस अगाध भेद को जानना चाहते हो तो इस मन की गहराइयों में उतरना होगा। जैसे सागर को जानना होगा तो लहरों के नीचे उतरना होगा, ऐसे ही अगर गोविंद को जानना है तो अपने ही मन की लहरों के भीतर उतरना होगा, जहाँ गोविंद का सागर लहरा रहा है। कहते हैं पलटू साहब, देखत है एक संत ज्ञान की दीठी जाकी। कौन देख पाता है उस गोविंद को? जिसकी ज्ञान दृष्टि हो, जिसकी प्रज्ञा दृष्टि हो, जिसकी अंतर दृष्टि हो, जिसकी दिव्य दृष्टि हो। और यह दिव्य दृष्टि तुमको सदगुरु से मिलता है, कामिल मुर्शिद से मिलता है, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, सतगुरु शब्द जहाज हैं, कोई कोई पावे भेद। यह सतगुरु जो शब्द का भेद देता है, ओंकार का भेद देता है, यही जहाज है। कोई कोई पावे भेद, लेकिन कोई बिरला ही जान पाता है इस शब्द को, इस ओंकार को, जिस पर सदगुरु की कृपा हो जाती है। समुद्र बूंद एके भया किसका करूं निषेध, और फिर तो तुम्हारी बूंद और परमात्मा का समुद्र एक ही हो जाता है। बूंद सागर हो जाती है, तुम भी सागर हो जाते हो, तुम भी गोविंद हो जाते हो। और किसका करूं निषेध, अब फिर पूजा भी करो, फिर प्रार्थना भी करो, फिर पत्थरों में भी वही, फिर आरती करो, जो करना हो करो, लेकिन पहले उसे अपने भीतर जानो। कहते हैं पलटू साहब, पलटू खाली कहूँ नहीं, प्रगट है जग माही। और असली बात तो यह है कि परमात्मा से कोई जगह खाली नहीं है, सारा संसार उसी की अभिव्यक्ति है, सब कुछ उसी का विस्तार है, जिसके लिए सहजो कहती है, नाम नहीं और नाम सब, उसका कोई नाम नहीं है मगर सब नाम उसी के हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब खैर, नमस्कार।